दोस्तों आज हम बात करेंगे डेंगू टेस्ट के बारे में। तो डेंगू टेस्ट में 3 टेस्ट होते हैं, एक NS1 होता है और एक IgG होता है और एक IgM होता है। ये तीनों अलग अलग चीजें दर्शाते हैं। NS1 जो होता है वो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। तो जब स्टार्टिंग में हमारे शरीर में वायरस इंटर करता है या मल्टीप्लाई करता है तो NS1 एंटीजन पॉजिटिव हो जाता है। ये दिखाता है कि हमारे शरीर में अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन अगर NS1 नेगेटिव आता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें डेंगू नहीं है। 24 से 48 घंटे में एंटीजन NS1 पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इन्फेक्शन होने के बाद। ये 3 से 5 दिनों के अंदर क्लियर कर देता है पूरी तरह। इसके बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है। एंटीबॉडी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक IgG होती है और एक IgM होता है। तो जो IgM होता है वो 3 से 5 दिनों के बाद हमारे शरीर में बनना स्टार्ट होता है और जिसका इन्फेक्शन 2 हफ्ते से लेकर 5 हफ्ते तक रहता है। और IgG जो होता है वो हमारे शरीर में 3 से 5 हफ्तों के बाद बनना शुरू होता है और ये काफी लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है। अगर हमारा IgG पॉजिटिव आ रहा है तो ये हमें ये बताता है कि इससे पहले भी हमें डेंगू का इन्फेक्शन हो चुका है, जिसकी एंटीबॉडी हमारे शरीर में ऑलरेडी बनी हुई है। तो अगर हमें शुरुआती के 2 या 3 दिनों के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो हमें NS1 करवाना चाहिए, और अगर 5 से 6 दिन हो चुके हैं तो हमें IgM करवाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना। धन्यवाद।